हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हम 8 नदियां पढ़ चुके हैं और उसके बाद आज हमारी 9वें नंबर की नदी शुरू होती है जिसका नाम है काली सिंध। तो काली सिंध नदी है, ये कहाँ से उद्गमित होती है, किन किन क्षेत्र या जिलों से होकर गुजरती है, कहाँ पर इसका संगम होता है और क्या विशेषता इस नदी की रही है, तो इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी के बारे में बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिम क्षेत्र यानी कि जो मालवा का पठार है उसके ऊपर वाला जो उत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से कौन सी मतलब उत्तर वाला भाग आपका जो विदिशा वाला एरिया है, भोपाल वाला एरिया है, वहाँ से अधिकांश जो नदियाँ निकलती हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत से ही निकलती हैं। तो काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो भी कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। अब काली सिंध नदी का उद्गम आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है तो कहाँ से होता है, देवास जिले के। अब ये देवास जिला लगा हुआ है, इसकी एक तहसील है, उसका नाम क्या है, बागली। और बागली तहसील का भी एक गाँव है, उसका नाम है अमोदिया गाँव। कौन सा, अमोदिया गाँव। तो देवास जिले की बागली तहसील और बागली तहसील का ही एक छोटा गांव जिसका नाम है अमोदिया, उस अमोदिया गांव से एक उद्गम होता है किस नदी का, काली सिंध नदी का। तो बस बता देना यहाँ पर कि काली सिंध का उद्गम पूछता है तो ये काली सिंध का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले देवास जिले की बागली तहसील के अमोदिया गाँव से हुआ है। फिर आगे बढ़ जाते हैं इसके। अब ये देवास जिला कहाँ है इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अभी कुल लंबाई अगर पूछता है कितनी बताना है, 150 किलोमीटर। काली सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कहाँ तय करती है, दो राज्यों में इसका प्रवाह होता है। पहला आपका मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, यही आपकी काली सिंध नदी। राज्यों के नाम इसलिए लिखवा दिए गए हैं ताकि आपसे कोई सी भी नदी पूछे, आपसे कहीं अगर उसका प्रदेश का नाम पूछ ले कि इस प्रदेश में ये नदी बहती है या नहीं बहती, तो आपको इसकी जानकारी हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन है वो तो कहीं से भी पूछ ले। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये आपकी काली सिंध नदी है। अवसान की बात करते हैं, समाप्ति की बात, तो आपकी काली सिंध नदी का अवसान कहाँ होता है, चंबल नदी में। कहाँ होता है, चंबल नदी में। चंबल नदी में इसका अवसान होगा, लेकिन कहाँ पर, एक है आपका नोनेरा, इस स्थान का नाम क्या है, नोनेरा। और ये नोनेरा जो स्थान है ये किस जिले में आता है, ये कोटा में आता है। और कोटा सभी को पता है कि किस राज्य का भाग है, तो राजस्थान का भाग है। तो अब चीजें हो रही क्लियर कि आपकी जो नदी है वो मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है काली सिंध, और काली सिंध क्या करती है, चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में किस जिले के आपका भाग, कोटा, और कोटा जिले का भाग कौन सा स्थल है, नोनेरा। तो नोनेरा स्थल में क्या होती है, आपकी नदी मिल जाती है। यहाँ तक हुआ। उद्गम से लेकर समापन की स्थिति हमने देख ली कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले देवास जिले की बागली तहसील का एक अमोदिया गांव है जहां से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। 150 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती है और अंततः राजस्थान में प्रवेश करने के साथ ही कोटा का जो नोनेरा नामक स्थान है वहां पर इसका अवसान किस नदी में हो जाता है, चंबल। तो काली सिंध किसकी सहायक नदी बन जाएगी, चंबल की। हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र कहां पर है, पहले तो कहां से निकल रही है, देवास जिले से। तो प्रवाह क्षेत्र कहां होगा, देवास जिले में। फिर आपका आ जाता है देवास से सीधा कहां पर, उज्जैन। देखिए उज्जैन को कोई बताता नहीं है ना, किताबों में उज्जैन का कोई जिक्र नहीं है। सीधा देवास से कहां पर पहुंचा दिया गया, उसको शाहजहांपुर पहुंचा दिया है। लेकिन देवास से सीमा बनाता है आपका कौन सा जिला, उज्जैन जिला। और उज्जैन का एक स्थान है जिसका हमने पुरातात्विक स्थल के अंतर्गत पढ़ा था। जब मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्थल पढ़े थे। उस पुरातात्विक स्थल में हमने ये पढ़ा था कि एक कायथा पुरातात्विक स्थल किस जिले का भाग है। तो कायथा पुरातात्विक स्थल उज्जैन जिले का भाग है। और ये जो कायथा ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कायथा आपका काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब क्वेश्चन यहां से समझना है कि कायथा जब काली सिंध नदी में के किनारे बसा हुआ है और कायथा किस जिले का भाग है, तो उज्जैन जिले का भाग है। तो इसी उज्जैन जिले की सीमा से बहती हुई कौन सी नदी जाएगी, तो यहां पर आपकी काली सिंध नदी। ऑप्शन में आपके आएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके पास में ऑप्शन अगर आता है कि भैया कौन सा, देवास, उज्जैन, शाहजहांपुर और एक दे दिया इंदौर। क्या दे दिया, इंदौर। कि निम्न में से कौन से जिलों में से आपका प्रवाह होता है, कौन सी नदी का, काली सिंध नदी का। देवास होता है, उज्जैन होता है
और उसके साथ में शाजापुर होता है। इंदौर से होगा नहीं, लेकिन बहुत सारे क्या इंदौर और उज्जैन में कन्फ्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि देवास है ना, देवास के बिल्कुल पास में उज्जैन भी है और देवास के बिल्कुल पास में कौन है, इंदौर भी है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उज्जैन की जगह इंदौर और इंदौर की जगह उज्जैन करेंगे। तो इस प्रकार के जो डाउट्स वाले जो क्वेश्चन है आपके, इनसे हमें बचना है, इनको बिल्कुल क्लियर करके चलना है। तो अब सीधा सा ये ध्यान रखना है कि देवास से निकल के आपके कायथा शहर, और कायथा एक जो स्थल है पुरातात्विक, वो उज्जैन जिले का भाग है, और उज्जैन से कहाँ जाएगी, शाजापुर। शाजापुर से होती हुई कहाँ पर जाएगी, राजगढ़, ठीक है, राजगढ़। अब राजगढ़ देखो, अब यहाँ पे ना क्या है, एक स्थिति ये बन जाती है कि शाजापुर से अलग कौन हुआ है, आगर जिला। शाजापुर से अलग कौन हुआ है, एक जिला है आपका आगर। तो उस आगर जिला और आपका कौन सा, राजगढ़ जिला, ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, सीमा का निर्माण करते हैं। शाजापुर नीचे है, उससे ऊपर कौन है, आगर है, और आगर से बिल्कुल पास में कौन पड़ता है, राजगढ़ पड़ता है। तो उस राजगढ़ जिले के साथ में कौन सा जिला सीमा बनाता है, ये आपका आगर जिला। तो आगर जिला से और राजगढ़ जिला दोनों आपस में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। और राजगढ़ से ऊपर क्या पहुंच जाएंगे आप, कोटा राजस्थान, और कोटा राजस्थान में कहाँ पहुंच जाएंगे, नोनेरा। और नोनेरा में कौन सी नदी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी चंबल नदी, और चंबल नदी में ही क्या होगा, काली सिंध नदी का अवसान होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर स्थिति बन जाती है, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका, प्रश्न क्या कहता है, प्रवाह क्षेत्र ये जिले, पहला आपका देवास। देवास कहाँ पर, ये यहाँ पर देवास। देवास से आगे कौन है भैया, ये आपका उज्जैन का कायथा। उज्जैन से कायथा से ऊपर जाएंगे तो ये देवास और ये आपका शाजापुर भी क्या करते हैं, बिल्कुल पास पास में ही है। देवास और उज्जैन और आपका शाजापुर ये क्या करते हैं, आपस में सीमा का निर्माण करते हैं। तो आपने देवास से उज्जैन और उज्जैन से कहाँ पहुँचा दिया, शाजापुर। और शाजापुर से ही अलग कौन हुआ है, शाजापुर से ही अलग हुआ है आपका आगर। तो आगर जिले की भी सीमा से बनाती हुई कौन जाएगी, यहाँ पर काली सिंध नदी। और यही ऊपर आपको कौन सा मिल जाएगा, ये मिल गया आपका राजगढ़। कौन सा, राजगढ़। और राजगढ़ से ऊपर जैसे ही जाते हैं कौन सा स्थान लग जाता है, राजस्थान। और राजस्थान में ये कौन सा शहर हो जाएगा आपका, कोटा। और कोटा में हमने देखा था कि चंबल नदी ये मंदसौर नीमच में सिवान की खाड़ी का निर्माण करते हुए कोटा शहर से निकलती है, तो वो चंबल नदी आपकी काली सिंध नदी को अपने में क्या कर लेगी, समाहित कर लेगी। तो काली सिंध जाके किससे मिल जाएगी, चंबल नदी में। यहाँ पे मैं एक बार और समझा रहा हूँ व्यवस्थित रूप से। ये सिर्फ एक डायरेक्शन था आपका, किसके हिसाब से, जिले के हिसाब से। अब हम प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से जो नदियों का मार्ग है उसके अनुसार यहाँ पे देख लेते हैं। जिला कौन सा है, देवास। देवास से निकली, कहाँ पहुँची नदी, ये पहुँची आपके कायथा। कायथा कहाँ पे है, उज्जैन जिले के अंतर्गत। कायथा से निकल के कहाँ गई, थोड़ा सा घूमी और पहुँच गई कहाँ, शाजापुर वाले क्षेत्र में। शाजापुर से ही अलग कौन हुआ है आपका, तो ये होता है आगर। शाजापुर से अलग कौन हुआ है, आगर। और आगर जो है जिला आपका, ठीक है, इसको यहाँ मान लीजिए आप लोग, इस तरह से यहाँ आगे बढ़ती हैं और यहीं पे क्या है, आगर। और यहीं पे क्या मान लो आप, राजगढ़। तो आगर और राजगढ़ जो जिला है इसकी सीमा बनाती है, कौन सी नदी सीमा बनाती है, वो है आपकी काली सिंध नदी। तो यहाँ पर आगर और राजगढ़ की सीमा बनाते हुए सीधा सा ही ये नदी है, ये कहाँ चली जाएगी आपके, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, कोटा। और कोटा में इधर से आप लोग देखा था आप लोगों ने, कौन सा, ये बहती हुई कौन सी नदी आ जाती है हमारी, ये आ जाती है हमारी चंबल नदी। तो ये जो चंबल नदी है ना, तो ये कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोटा शहर आपके चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चंबल नदी में ही क्या करती हैं, ये काली सिंध नदी जाके क्या करती हैं, मिल जाती है। और चंबल आगे बढ़ते हुए किधर पहुंच जाती है, वो है आपका कहाँ पे, कोटा से बूंदी, बूंदी से आपका सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से किधर चली जाती है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, और आपका मुकंदार है जो अभी हमने देखा था, वो क्रॉस करते हुए इटावा, ठीक है, यमुना नदी मिल जाती है। ये जो क्षेत्र है ना, इसको हमें थोड़ा व्यवस्थित रूप से देखना है, ताकि ये जो नदियों का, ये इधर से चंबल आ गई है ना भैया, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। ये चंबल नदी है और चंबल नदी ऊपर बह जाएगी और किस नदी में मिल जाएगी, यमुना नदी में। तो आया समझ में, यहाँ पे क्या समझ में आया, ये कि काली सिंध नदी आपके बागली के अमोदिया गांव जो देवास जिले का भाग है, यहाँ से निकलती है। देवास जिले से निकलते हुए या कायथा स्थान पर प्रवेश करती हैं, जो उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। कायथा से यह सीधा शाजापुर जिले से सीमा बनाती हुई आगर जिले में जाती हैं, और आगर के साथ में ही राजगढ़ और
आगर की सीमा से बहते हुए आपके कोटा राजस्थान में प्रवेश करती है और कोटा राजस्थान में किस नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में। तो ये हो गई आपकी कौन सी नदी, काली सिंध नदी। जिन लोगों को कोई डाउट भी है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना डाउट वगैरह कोई हो तो बताएं। अब ये यहाँ पर नदी किनारे शहर मैंने बता दिए हैं, क्यों, क्योंकि कुछ जो शहर है आपके वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हम देख लेंगे। बाकी तो एक बार और डिटेल में आपको देखना है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका। बागली, अब उद्गम कहाँ से हुआ है, काली सिंध का जब उद्गम ही बागली से हुआ है, तो बागली जो आपका शहर है, ठीक है, ये प्रस्तावित जिला भी एक तरीके से देवास से अलग होकर बनने वाला जिला है, ठीक है। अभी 10 साल से मांग चल रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक इसको जिला सिर्फ घोषित कर दिया है, लेकिन इसको जो आपका प्रशासनिक दृष्टि से, ठीक है, उस प्रकार से कोई मान्यता इसको नहीं मिली है। तो ये जो बागली है आपका, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। बागली से होती हुई ये नदी कहाँ आती है, ये आती है आपके सोनकच्छ में, और सोनकच्छ जो है ना वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो बसा हुआ है आपकी काली सिंध नदी के किनारे। अब ये जो बागली से सोनकच्छ आ गई, और सोनकच्छ से कहाँ चली गई आपके, देवास में नहीं जाती है, ठीक है, देवास में नहीं जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्षेत्र आप देवास जिले को अगर देखेंगे ना, ये जो देवास जिला है आपका, देवास जिले का जो क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका ये देवास है, ये क्या है, देवास, और इसके बिल्कुल पास में ही कौन सा शहर है आपका, इंदौर। देवास और ये यहीं पे क्या है आपका, इंदौर। तो अब ये जो नदी आपकी बह रही है ना, कौन सी नदी, काली सिंध नदी। तो ये काली सिंध नदी है ना, आपने निकाली कहाँ से है, बागली से। कहाँ से निकाली है, बागली। ये बागली यहाँ पे आ गया है ना, पुंजापुरा वगैरह के आसपास, ये यहाँ पे। बागली से कहाँ पहुँची, सोनकच्छ। कहाँ पहुँची, सोनकच्छ। और सोनकच्छ और जो देवास है ना, बागली से कहाँ पहुंची, सोनकच्छ, और सोनकच्छ से सीधा कहाँ निकल जाएगी आपके, ये यहाँ पे कायथा उज्जैन वाले रास्ते से निकल जाएगी। तो फिर हमने ये नदी किनारे बसे शहर क्यों लिखे, हमने इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में कई बार आया हुआ है, वहाँ पर ऑप्शन में ना तो आपका कोई दूसरी नदी दी हुई थी, सिर्फ ये दिया हुआ था, ठीक है। देवास, इसके पहले मैंने ये भी बताया था कि देवास आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सी नदी, शिप्रा नदी, और बसा हुआ भी है। क्यों, क्योंकि इंदौर और आपका देवास दोनों जिलों के बीच में से, या उनकी दोनों को सीमा बनाती हुई कौन सी नदी बहती है, तो वो आपकी शिप्रा नदी है। तो वो बिल्कुल प्रॉपर आंसर बन जाता है आपका। जबकि ये जो देवास है ना, ये देवास शहर की ही एक तहसील है आपके सोनकच्छ, और देवास और सोनकच्छ के बीच में लगभग 35 से 40 किलोमीटर का क्या है, डिस्टेंस है। 35 से 40 किलोमीटर की जो दूरी है ना, तो उस दूरी के अनुसार भी किताब वालों ने क्या छाप के रखा है कि ये जो देवास है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, काली सिंध नदी के किनारे। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको शिप्रा मिलता है, ठीक है, वैसे शिप्रा ऑप्शन में देंगे नहीं क्योंकि डाउटफुल करके हो जाएंगे, क्योंकि शिप्रा तो बिल्कुल देवास से लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि देवास कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ पे शिप्रा कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ सीधा सा ऑप्शन क्या दिया हुआ था, काली सिंध। अब बहुत सारे लोगों को तो पता था जो देवास जिले से लगे हुए हैं कि चलो ठीक है, कोई पास में नदी गुजरती है तो बता दें हम लोग कौन सी, काली सिंध। नहीं तो बहुत सारे लोग तो चंबल ही लगा के आ जाते हैं, ठीक है, नर्मदा लगा के जाते हैं, क्योंकि नर्मदा है वो कहाँ से बहती है, नर्मदा नदी भी आपके नेमावर से बहती है। कहाँ से बहती है, नेमावर से। ये जो नेमावर है ना आपका, यहाँ पे बिल्कुल ये नेमावर यहाँ पे है आपका खातेगांव के पास में, मतलब खातेगांव से आगे आपका नेमावर, और यहीं से आपका दूसरा जिला हरदा वगैरह चालू हो जाते हैं। तो ये समझना बातों को हमें कि भैया ये जो काली सिंध नदी है ये देवास जिले से सीमा जरूर बनाती है, और देवास जिले के दो प्रमुख शहर आपका बागली और सोनकच्छ से होती हुई शाजापुर की ओर, आपके कायथा की ओर, उज्जैन की ओर जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन में आता है आपके पास में कि देवास कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ऑप्शन अगर आपको शिप्रा नहीं देता है, तो शिप्रा अगर नहीं देता है तो फिर आपको देवास किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ। ये आंसर आपको करना है यहाँ पर। हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं हम किस पे, कायथा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये एक क्या है, पुरातात्विक स्थल है जो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है और उज्जैन में है। सारंगपुर की बात करते हैं तो सारंगपुर कहाँ पर है, तो ये राजगढ़ का एक स्थल है। यही सारंगपुर में क्या है आपका, तो देखो अब यहाँ पर सारंगपुर है ना, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सारंगपुर आपका काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि राजगढ़ आपका काली सिंध नदी के किनारे नहीं है। इसके आगे हम आएंगे कि राजगढ़ किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बताएं इसमें कमेंट करके कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सारंगपुर राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसमें मकबरा है किसका, रानी रूपमती और बाज बहादुर का।
रानी रूपमती और बाज बहादुर कहाँ के राजा रानी थे? ये मांडू के थे। उनकी प्रणय कथाएं, प्रेम कथाएं इतिहास से साथ साथ वर्तमान में भी अभी क्या है, अजर अमर है। इसके बारे में हम लोग इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हमने पढ़े थे, ठीक है, मांडू आपका जो राज शासन था उसमें हमने डिटेल में बताया है आपको। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल डाउट में ही चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उन्होंने इसके पहले इतने डाउटफुल जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो देखे नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे। तो पहले आपने क्या करना है, इसको समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला, ये कायथा वाले में भी कंफ्यूज होंगे। मकबरा जो है वो कहाँ पर है? सारंगपुर में है और रानी रूपमती और बाज बहादुर का है। तो सारंगपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो आपका सारंगपुर काली सिंध नदी के किनारे। तो नदी किनारे हो गए शहर, कहाँ पर? बागली, आपका सोनकच्छ, उसके साथ में आपका देवास, कायथा और सारंगपुर। सारंगपुर राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ पर मकबरा है रानी रूपमती और बाज बहादुर का। अब आगे बढ़ जाते हैं, काली सिंध की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं कि काली सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो काली सिंध की सहायक नदी में एक नदी है आपकी, कौन सी? नेवज। क्या नाम है? नेवज। नेवज नदी है। तो नेवज नदी के बारे में मैंने थोड़ी डिटेल बता दी है कि नेवज नदी कहाँ से निकलती है। नेवज नदी का जो उद्गम है वो देवांचल धाम से है। कहाँ से? देवांचल धाम। और ये देवांचल धाम है ना, इसको आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? देवबड़ला। ठीक है, देवबड़ला इसको बोलते हैं। और ये कौन कौन से गांव में आता है? ये बिलपान गांव में है। और ये जिला आपकी तहसील कौन सी है? जावर। जावर तहसील के अंतर्गत आपका जो जिला पड़ता है वो कौन सा है? सीहोर। तो सीहोर जिले की जावर तहसील का एक गांव है जिसका नाम बिलपान है, उसे कहा, उसी स्थान के अंतर्गत देवांचल धाम या देवबड़ला आता है। वहीं से कौन सी नदी निकलती है? नेवज नदी निकलती है। और ये जो जावर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि जावर अगर क्वेश्चन आता है तो सीहोर से नहीं, जावर सीहोर के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लोग पार्वती लगा के आ जाएंगे। कहाँ लगा के आ जाएंगे? पार्वती। पार्वती का डायरेक्शन अलग है, आस्था होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये जो नेवज है इसका उद्गम हो गया इस नेवज, ठीक है, ये नेवज आके किस में मिलेगी? काली सिंध में। और इसी नेवज में, नेवज ठीक है कहाँ मिलेगी? राजगढ़ में मिलेगी। लेकिन राजगढ़ से पहले ही क्या है, नेवज के ऊपर एक डैम बनाया गया है। इसका नाम क्या है? मोहनपुरा डैम। क्या नाम है? मोहनपुरा डैम। तो मोहनपुरा डैम है आपका नेवज नदी पर किस जिले में है? तो वो आपके राजगढ़ जिले में है। बस यहाँ से ये आपका शाजापुर आ गया है, तो इस वाले क्षेत्र से बहती हुई कौन आ जाएगी आपकी? ये आपकी आ जाएगी इधर नेवज। और ये नेवज है ना, ये आपके राजगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र के अंतर्गत ही क्या करेगी, किसमें जाके मिल जाएगी? ये आपकी मिल जाएगी काली सिंध नदी के अंतर्गत। तो काली सिंध तो चंबल में जा ही रहेगी। तो नेवज नदी हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कहाँ आता है? आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू नदी। आहू नदी भी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। मतलब सीधा सा अगर आता है कि काली सिंध की एक सहायक नदी कौन सी है, तो ये नेवज हो गई। नेवज के साथ में आहू नदी है। तो ये आहू नदी और काली सिंध नदी का जहाँ पे संगम होता है वो स्थान कौन सा है? झालावाड़। कौन सा स्थान है? झालावाड़। और झालावाड़ किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप लोग, नीमच मंदसौर के बिल्कुल पास वाला जो क्षेत्र है आपका पड़ता है, ये यहाँ पे झालावाड़ है। और यहीं पे क्या है आपका? कोटा। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे आप कोटा पहुँच जाएंगे। तो ये बस चीज़ों को समझना है कि यहाँ पर आहू नदी और आहू नदी के साथ में कौन सा आपकी कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। इन दोनों का संगम होता है झालावाड़ राजस्थान में। और यहीं एक जल दुर्ग का निर्माण होता है। उस जल दुर्ग का नाम क्या है? गागरोन, जिसे हमने गागरोन किला भी कहता है। क्या कहता है? गागरोन किला। गागरोन किले के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो मांडू का शासक हुआ करता था होशंग शाह ने क्या किया था? गागरोन किले को जीता था। गागरोन किला कहाँ पर है? झालावाड़ राजस्थान में। और गागरोन किले को जीतने के उपलक्ष्य में ही क्या किया था आपके जो होशंग शाह ने है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? मांडू में। मांडू को बड़े ही विस्तार से देखा है हम लोगों ने कि मांडू में भी एक विजय स्तंभ है। उस मांडू के विजय स्तंभ का निर्माण आपके किसने करवाया है? वो करवाया है आपके होशंग शाह ने। एक आपका अलग है राजस्थान चित्तौड़गढ़ वाला, उसका इतिहास अलग है, वो हम भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो राणा आपके वगैरह हुआ करते थे उन्होंने बनवाया था। ये हो गया यहाँ पर। तो झालावाड़ एक क्या है? जल दुर्ग है जो झालावाड़ राजस्थान में आता है, जो काली सिंध और उसकी सहायक नदी कौन? आहू के संगम स्थल पर बना हुआ है। अब आता है किसमें? ये नदियां हैं और आपकी कौन सी? घोड़ा पछाड़ नदी है, अजनार नदी है और ये बनास है। ये बनास आपके राजस्थान की है, जो बाकी मिल जाती किसमें? आपकी काली सिंध नदी में। उसके बाद एक होता है कुंडलिया डैम। ठीक है, ये स्पेशली किसके ऊपर बना हुआ है? काली सिंध नदी पर। कि कुंडलिया डैम तो नाम से मालूम पड़ जाएगा, कुंडलिया से कौन सा हो जाएगा? ये आपका काली सिंध नदी। तो कुंडलिया डैम काली सिंध नदी पर है। कहाँ पर है?
ये बड़ा ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग सवाल बनेगा यहाँ से। किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये जो कुंडलिया डैम है ना, काली सिंध नदी पर 2 जिलों की सीमा पर बढ़ता है। कहाँ पर, राजगढ़, और राजगढ़ के साथ में कहाँ पर गया आपका आगर। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी कि ये जो आपका राजगढ़ और आगर है, इन दोनों की सीमा बनाते हुए कौन सी नदी जाती है, तो वो काली सिंध नदी जाती है। तो जीरापुर एक स्थान है आपका राजगढ़ जिले के अंतर्गत, और आपका जो फेमस है आपका बगलामुखी माता मंदिर के लिए कौन, नलखेड़ा। तो नलखेड़ा जो आगर जिले के अंतर्गत आता है, इसका एक गांव है जिसका नाम क्या है, मोल्या खेड़ी। क्या नाम है, मोल्या खेड़ी। तो इस मोल्या खेड़ी गांव में ही क्या किया गया है, मतलब मोल्या खेड़ी और उसके साथ में जीरापुर। तो जीरापुर और मोल्या खेड़ी के बीच में कौन सा डैम बना हुआ है, कुंडलिया डैम बना हुआ है। कुंडलिया डैम कहाँ पर है, तो कुंडलिया डैम काली सिंध नदी पर है। कौन से जिले में आता है, राजगढ़ और आगर जिले में आता है। अब राजगढ़ का कौन सा, जीरापुर वाला स्थान, जीरापुर स्थान राजगढ़, और आगर का जो है नलखेड़ा नामक स्थान जो माता बगलामुखी के लिए प्रसिद्ध है, और उसके साथ में उसका एक गांव है जिसका नाम है मोल्या खेड़ी। इन दोनों के बीच में क्या करती है, इस नदी के द्वारा ये कुंडलिया डैम का निर्माण किया जाता है। यहाँ तक हुआ। ये किसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा थी, ये काली सिंध नदी के बारे में थी। एक बार और देखते हैं कहाँ से, हमने क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। काली सिंध नदी है, उद्गम कहाँ से होता है, तो काली सिंध नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत देवास जिला है, उसकी बागली तहसील का एक गांव है जिसका नाम है क्या, ये अमोदिया गांव, अमोदिया गांव से होता है। काली सिंध की कुल लंबाई पूछता है तो 150 किलोमीटर बता देना। मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसका अवसान हो जाता है चंबल नदी में। कहाँ पर, कोटा, कोटा के नौनेरा में। तो कोटा नौनेरा में इसका संगम हो जाता है चंबल नदी में। ये हुआ यहाँ पर, ये जो कोटा नौनेरा है ना, यहीं पे क्या होगा, चंबल। और ये राजगढ़ से आगे जाने के बाद ही नेवज नदी भी किस में मिल गई, काली सिंध नदी में हो गई। तो ये नदियों का प्रवाह इस प्रकार से आता है। प्रवाह क्षेत्र के जिले हैं, बागली से निकली कहाँ पे, सोनकत, सोनकत से देवास से आपकी सीमा बनाती हुई कायथा उज्जैन में जाती है। कायथा से आपका मतलब प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए, जिले कौन कौन से, देवास, उज्जैन, उज्जैन इसलिए क्योंकि कायथा आ रहा है। फिर कौन सा, शाजापुर, शाजापुर के साथ में फिर कौन, राजगढ़, ठीक है, और राजगढ़ के साथ में आगर, आगर और राजगढ़ की दोनों क्या सीमा। राजगढ़ से ऊपर चढ़ने के बाद सीधा कोटा, और कोटा के पास में सीधा कौन सा, नौनेरा, और नौनेरा में चंबल नदी में। अब नदी किनारे बसे शहर देखे थे, बागली हुआ, सोनकत हुआ, सोनकत के साथ में आपका देवास का भी ऑप्शन में आए, काली सिंध तो लगाना है। उसके साथ में ही कौन सा आपका कायथा उज्जैन काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसका बाद आता है आपका राजगढ़ का कौन सा, ये रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा कहाँ पर है, सारंगपुर। तो वो भी आपकी काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो नेवज, काली सिंध की सहायक नदी नेवज का जो उद्गम है वो देवांचल धाम या देवबलिया नामक स्थान है जो बिलपान नामक गांव जो जावर तहसील सीहोर में आती। इस नेवज नदी के ही क्या करती हैं, जाके वो राजगढ़ से आगे क्या करती हैं, काली सिंध नदी मिल जाती है। लेकिन यहीं पर क्या है, मोहनपुरा डैम है। तो मोहनपुरा डैम आपका है वो किस नदी पर है, नेवज नदी पर, राजगढ़ जिले में। आऊ नदी क्या है, तो आऊ नदी यहाँ पर काली सिंध की एक सहायक नदी है। आऊ और काली सिंध के संगम नामक स्थान पर ही है गागरोन दुर्ग या गागरोन जल किला है जहाँ पर ये नदी मिलती है। घोड़ा पछाड़ नदी, अजना नदी, और कौन सी, एक आपकी बनास जो राजस्थान की, वो काली सिंध की सहायक नदी है। कुंडलिया डैम कहाँ पर है, कुंडलिया डैम आपका काली सिंध नदी पर है, राजगढ़ जिले के जीरापुर गांव, और उसके साथ में है आपका जो आगर जो है जिला, उसका नलखेड़ा नामक स्थान के एक मोल्या खेड़ी गांव में है। तो ये हुआ हमारे किसके बारे में विस्तृत वर्णन, काली सिंध की नदी के बारे में। वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।